देश सेवा के लिए बैठे हैं तो मामा जी को पता तो लगना चाहिए ना कि सच और झूठ का असर क्या होता है। अब मैं उनका भांजा होकर किसानों के साथ बैठा हूँ और मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि अगर मामा जी से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए यहाँ चाय वाले मेरा मामा लगता है और पप्पू मेरा मौसी का लड़का है, तो दोनों में से किसी को नौकरी तो मिलने वाली नहीं है फिर समाज सेवा की। क्योंकि ये जो समाज सेवा राजनीति में हम लोगों की किया करते हैं झूठ बोल बोल के, इनकी फिर वो रोटियां कैसे सिकेगी। अगर मैं टेररिस्ट निकला तो इनको तो परिवार में से कोई वोट ही नहीं देना चाहिए, इनको कौन वोट देगा फिर। चाय वाला मेरा मामा है और पप्पू मेरा मौसी का लड़का है, तो देशद्रोही के तो परिवार के आदमी को कोई इलेक्शन में जितवाएगा नहीं। आप बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि चाय वाले हमारे मामा है और पप्पू के बारे में बता रहा था। अच्छा, इसके बारे में क्या कैसा रिलेशन है, कैसे आप उनको मामा बोल रहे हैं, कहाँ तक आपका रिलेशन है इसके बारे में? नहीं, हमारा जो कहने का तरीका होता है ना, वो पता क्या होता है, राजनीति में किसी को मामा बना दिया जाता है, किसी को भुआ बना दिया जाता है, किसी को दीदी कह दिया जाता है, कोई मौसी का लड़का हो जाता है, कोई काका का। इनके तो रिश्तेदारी किस लिए है। हम तो किसान लोगों के साथ खड़े हैं, गौशाला वालों के साथ खड़े हैं, खाद बनाने वालों के साथ खड़े हैं, पशुपालन करने वालों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों के साथ खड़े हैं। हमारे तो रिश्ते सारे वही होते हैं जैसे ये बोलते हैं, कहीं पे जाके बेटा बन जाते हैं, कहीं पे जाके पोता बन जाते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डायलॉग मारते हैं, तो हमने भी वही डायलॉग इनको दोबारा चेप दिया, और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जब भी किसी मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं भाइयों बहनों, उसी से आपका रिलेशन बना है। कमाल है, मैंने तो इसलिए मामा बोला था। इन्होंने बोल दिया कि बेटा मैं तेरे मामा जैसा हूँ। मैं यार कमाल है, मेरी माँ का अगर भाई लगता है तो 4 नेक देने बनते हैं। पहले नेक में तो एक किसानों की डिमांड पूरी कर दे, दूसरे नेक में हमारी जो ब्लैक मनी है वो ला दे, तीसरे नेक में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, 99 साल का मुनाफे में हिस्सी दे दे, हिस्सेदारी दे दे, और चौथे नेक के अंदर वो जितनी भी बैन ड्रग्स हमारे देश में चल रही है एलोपैथी में और एनिमल ड्रग्स में, वो सब बैन करा के आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर खुलवा दे। लेकिन जिस तरह से मौत की खबरें आ रही है लखनऊ से और अलग अलग जगहों से, जिस तरह खबरें आई है शमशान घाट में लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। देखिए, मैं कहाँ कुछ मना कर रहा हूँ, मैं तो एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी साधु हैं, जितने भी बुद्धिजीवी संत हैं, जितने भी बुद्धिजीवी राजनेताओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो अलग अलग जगह से हमारे साथ आए थे बीच में मिलने के लिए और अलग अलग जगह से मुद्दे भड़काने आए थे, बेचारे कहीं तो चले गए होंगे। अब कोई शमशान घाट चला गया तो हमारी गलती थोड़ी ना। 250 तो मैं ही फूक के आया था हरिद्वार में, हमारे सामने 270 लोग मरे हैं। कुंभ का मेला बीच में बंद हो गया था, 10 दिन पहले एडवांस में बंद हुआ। तो जो मौतें हो रही है किस वजह से हो रही है? क्या उनको स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं मिल पा रहा है या क्या कारण है कि मौतें हो रही है? राम, कैसी बातें कर रहे हो। हमारे देश में तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। वर्ल्ड बैंक ने तो हमको 19 लाख करोड़ का लोन दे रखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। आपको पता नहीं है? पिंका जी के घर से आया था, मौसी के लड़के के टाइम में आया था वो कर्जा। मामा जी से पूछ लो, मामा जी को पता है ये बात। 24 लाख करोड़ तो मामा जी ने भी उठा दिया हाथ के साथ ही। 58 लाख करोड़ का कर्जा मौसी के टाइम में था, मामा जी के आते 24 लाख करोड़ हो गया, 82 लाख करोड़ का खर्चा हो गया हमारे ऊपर। आपको पता नहीं इस बारे में? कमाल करते हो, सबको पता है ये बात। तो देश का अर्थव्यवस्था जो कह रहे थे प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो देखिए तो जीडीपी घट गया। कैसी बात कर रहे हो आप? जीडीपी कैसे घट गया? घटा थोड़ी ना। ब्लैक में पेमेंट होनी कम होगी। वाइट में तो टैक्स दिया आ रहा है। वाइट में टैक्स कितना जा रहा है कैलकुलेट करो। 15 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ जनवरी के सेशन में। 25% एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट हुआ था, न्यूज़पेपर में खुद रिपोर्ट है। अभी किसानों से सरकार के द्वारा भी कुछ दिन पहले आग्रह किया गया था कि किसान घर चले जाए, महामारी फैली हुई है और किसान अपनी जिद पे अड़ी हुई है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। बात कैसे बनेगी फिर? भाई देख, तेरे घर से कोई चने चोरी करके चला गया और दूसरे वाला ये कहता हूँ कि मैं तेरे को दवा भी नहीं दूंगा, तीसरे वाला कहे मैं तेरे को खाद नहीं दूंगा और चौथे वाला कहे मैं तेरी गाय काट के कचड़ा घर में भेज देता हूँ। ठीक है, सारे के सारे अगर नेगेटिव बोलेंगे तो तू क्या करेगा? सड़क पे नहीं उतर जाएगा कि मैं मेरे पास बच्चा क्या भाई, सब कुछ तो तूने ले लिया। एक चने लेके बैठ गया है, दूसरा दवाई लेके बैठ गया, तीसरा कचड़ा घर में भेजने की बात करा जानवर, चौथा ज़मीन कब्जाने को तैयार है। तो सड़क पे नहीं आएंगे तो और कहाँ आएंगे? बता दो, कहीं जा सकते हम तो कहीं भी नहीं जा सकते। सड़क पे ही मरना बेहतर है। 20 साल बाद मेरे बच्चे मेरे, इससे पहले तो मेरे को मर जाना चाहिए, लड़के मरना चाहिए, गोली मार के मरना चाहिए, अच्छे से गोली मारनी चाहिए, पॉइंट ब्लैंक की रेंज से। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? सर, किसान बंगाल चुनाव होने का इंतजार कर रहे थे। बंगाल चुनाव होने के बाद कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। बुआ से पूछो जी, बुआ जी को दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। बुआ जी चीफ मिनिस्टर बनने वाली है, सबको पता है। बुआ अगर पावर में आ गई तो बुआ खाट खड़ी करेगी, यहाँ दिल्ली में आके बैठ जाएगी किसानों के साथ धरने में। 5000 लोग तो वहीं से आ जाएंगे उसके बुआ के। बुआ किसकी बात कर रहे हैं? कौन बुआ? अरे ममता बुआ। दीदी तो उनकी लगती है, हमारी तो बुआ लगेगी। चाय वाला मेरा मामा लगता था, वो बुआ नहीं लगेगी। कैसी बात कर रहा है तो? आपकी दीदी बुआ हो गई? अरे उनकी बहन लगी ना, मामा जी की तो बहन लगी, वो तो दीदी बोलते हैं, मैं तो बुआ बोलूँगा और क्या। तो आपके बुआ को आपके मामा जी वो दीदी कहते हैं, जिसका मजाक उड़ाते हैं। फालतू बोलेंगे तो केस नहीं करवा दूँगा। वकील है मेरी दीदी, मेरी बुआ। 1 मिनट में केस करवा दूँगा। हाँ, बड़ी कड़क है, छोड़ती थोड़ी ना वो किसी को। सबसे सम रहती है वो, समता पार्टी सबसे सम रहती है, वो बराबर रहती है सबसे।
लेकिन आपके मामा पर ये आरोप लगते हैं कि वो चौकीदार थे, लेकिन आज वो चौकीदारी सही से निभा नहीं रहे हैं। देश में सुशासन व्यवस्था, देश में अर्थव्यवस्था, चाहे देश की पूरी व्यवस्था जो है चौपट है। पहले कौन सी ठीक थी? पहले आपने सवाल नहीं किया तो चौपट नहीं थी, अब आप सवाल कर रहे हैं तो चौपट है। पहले कौन सी ठीक थी? क्या पहले प्रॉपर्टी में सट्टे नहीं लग रहे थे? प्रॉपर्टीज़ नहीं भागी इंडिया में? क्या पहले माफिया ग्रुप यहाँ काम नहीं कर रहा था? पहले क्रिकेट में सट्टे नहीं लग रहे थे? पहले स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकरेज में चोरियाँ नहीं हुई? पहले हवाला की पेमेंट होकर प्राइवेट बैंक्स बंद नहीं हुए यहाँ से? तो सरकार वही तो सुधारना पहले, चाहती है। मतलब पहले जो कुछ हुआ था, जो भी गलतियाँ होती थी, सट्टे लगते थे या कहिए तो यहाँ पे लोगों का मतलब हड़पा जाता था ज़मीन जायदाद, जो भी कुछ गलतियाँ थी, तो उसी गलतियों को दोहराने के लिए आप सत्ता में आए हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? मामा जी बड़े शरीफ आदमी हैं। मामा जी इतने शरीफ आदमी हैं कि मामा जी ने आज तक एक भी चीज़ पर थोड़ा सा भी ओमिशन कमीशन अपने पर्सनल अकाउंट में जमा नहीं किया। मैंने मामा जी के बारे में नहीं कहा। मामा जी हमेशा एक ही बात करते हैं संडे के संडे कि बेटा बंदर बाट चल रही है, ये मंकी बाट कर रहा हूँ मैं, बस तू इतना समझ ले। तो हमारा देश मंकी बाट पर चल रहा है और वो बंदरों से घिरे हुए हैं लाल रंग के। आप भी घुमा घुमा के बात करते हो। कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला नहीं मंकी बाट। मंकी का मतलब बंदर, बाट मतलब बांटना। तो बंदर कैसे बांटते हैं? छीन झपट्टा करते हैं। तो इस वक्त उच्चतम स्तर पे जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो छीना झपटी कर रहे हैं। वो समझदार शिक्षित लोग थोड़ी ना, समाज के पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में जाएंगे तो छीना झपटी थोड़ी ना होगी। वो तो समाज कल्याण की बात करें। भाई मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो सीधा साधा बेवकूफ़ जाहिल गवार आदमी हूँ। हमें क्या पता, हमें तो गवार गम है। ठीक है जी, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं किसान मोर्चे के लिए। पहले हरिद्वार होके आए थे, वहाँ कोई बात कर लेता हमसे। ये लोग अपने अपने परिवार में गए, इनसे भी बात होगी, मेरे से भी बात करती। मैं तो एक ही चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पुराने वाली एक उधार बची है 82 लाख करोड़ की, और कुछ पुरानी चोरी आई है, उसकी पेमेंट क्लियर करवा दो बाहर से, और कन्फर्मेशन CLEAR क्लियर कैपिटल वर्ड्स में मैसेज करवा दो। वो क्लियर कैपिटल वर्ड्स में हर एक न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया के पेज पर या मीडिया चैनल के पेज से मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि वर्ल्ड बैंक में हमारी जो 82 लाख करोड़ की उधारी थी वो क्लियर होगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो काला धन है मैं उनको लाने का काम करूंगा। उन्होंने यह बात कहकर सत्ता में आए और वो तो पूरा नहीं किया अपने बात को। आप उनको मामा कहते हैं। भाई देखो, मैं फिर वही चीज़ कर रहा हूँ। मामा जी के परिवार में बहुत सारे लोग हैं, वापस जाना है ना उनको, जाना है ना। मामी भी जिंदा है, मामी के साथ भी रहना को तो छोड़ दे चुकी है ना। अरे समझे नहीं, मामी तो मेरी लगती है। सेवा नहीं करेंगे मामा मामी की? हम रगड़ रगड़ के सेवा नहीं करूँगा मैं मामा जी की। मामी जी को दिखाना नहीं है, देखो मामा जी ने क्या क्या कर्म किया आपके नाम पर। फिर देश सेवा के लिए बैठे हैं तो मामा जी को पता तो लगना चाहिए ना कि सच और झूठ का असर क्या होता है। अब मैं उनका भांजा होकर किसानों के साथ बैठा हूँ और मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि अगर मामा जी से कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए यहाँ लड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरे मौसी के लड़के पप्पू ने कुछ गड़बड़ करी है, अरे कैसी बात कर रहा है तू? मैं मामा जी के खिलाफ हूँ? नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम, बिल्कुल भी नहीं। मामा जी के खिलाफ तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। मैं मामा जी के फैसले के खिलाफ हूँ। मामा जी से कैसे नाराज़ हो सकता हूँ मैं? मामा तो मामा ही है ना। अब चाहे वो शकुनी मामा हो या कंस मामा हो, ये वो मामा थोड़ी ना है जो मेरे को मारने के लिए आएगा। मेरी मामा मेरे से बहुत प्यार करती है। आई लव माई मामा। इसलिए आप लोग के लिए राम मंदिर बनवाए। अरे कैसी बात कर रहे हो? राम मंदिर, मेरी कोई डिमांड नहीं थी राम मंदिर की। देखो मैं बता दूं आपको, राम मंदिर की ज़मीन पे अगर संस्कृत महाविद्यालय खुलता, छोटा सा मंदिर बन जाता, संस्कृत महाविद्यालय, उसके साथ बच्चों की लाइब्रेरी, एक मेडिकल हॉस्पिटल, इतना खुल जाता, मेरी डिमांड पूरी हो जाती। मेरा कोई वो शौक नहीं है राम मंदिर का। अर्थव्यवस्था तो चला लो पहले आप। अर्थव्यवस्था के लिए गाँव के लोगों को गौशाला चलाना, औषधि बनाना, आयुर्वेद की दवाइयाँ और स्वास्थ्य की चीज़ें, और वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अयोध्या का सुधार ले, इतना ही बहुत है। उनको अगर ये काम कर लेते तो अयोध्या के लोग उनको सर पाँव पे नहीं बैठा लेंगे। आप अब सरकार से क्या कहना चाहते क्या आपकी डिमांड नहीं थी कि मोदी स्टेडियम बने? हैं? मोदी स्टेडियम? राम 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 भाई साहब, हमारी राम मंदिर डिमांड नहीं तो मोदी स्टेडियम का मैं क्या करूँगा? वहाँ बैठ के हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी है क्या बहनों भाइयों कह के झूठ बोलने की? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तो मेरा मामा वैसे इतना सच बोलता, ऊपर से आप मेरी बेइज्जती करने में लगे हो। आप चाहते क्या हो? हैं? मौसी के लड़के को बोलूँ पप्पू को? इतना सच बोलता है वो, आंखें भर जाएंगी आपकी, पता नहीं लगेगा सुबह आपको नींद खुली कि नहीं खुली, इतने सपने दे के चला जाएगा। दोनों के दोनों ऐसे ही हैं। कैसी बातें करते हो आप? किसान के लिए बैठे हो, सुबह से 4 बजे से लेके शाम के 4 बजे के 12 घंटे में मामा जी से और मेरे मौसी के लड़के से खेत में काम करा के देख लो। दूसरे दिन मंडी में खड़ा होके उनसे सब्जी साग बिकवा के देख लो, और तीसरे दिन उनसे वही सब्जी साग की पेमेंट उठवा के बैंक में जमा करा के देख लो। इतना काम करा ले, गनीमत है।
राजनीति करना अलग बात आपके है। मामा है, आप नेता से खेती करवाना अरे चाहते मैं हैं। कैसे करवा सकता हूँ? मैं तो जाइल करवा रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ़, मुझे तो गौशाला का पता ही नहीं है, मेरे को तो डाइट प्लान नहीं पता, मेरे को तो पता ही नहीं कि 400 दवाइयाँ कैसे बैन हुई थी एलोपैथिक की, मेरे को तो यही नहीं पता आयुर्वेद में शोध कैसे होना चाहिए कैंसर की ड्रग पे, मुझे तो यही नहीं पता हमारे देश का डिफेंस सिस्टम कैसा चल रहा है, मुझे तो यही नहीं पता हमारे देश की उदारी क्या है। मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ ना। किसानों के लिए हम तो कोई लड़ाई करते नहीं, सारी लड़ाई तो यही करते हैं राजनेता। हम तो बेवकूफ़ आदमी हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, यही तो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। समझो, हम बेवकूफ़ लोग हैं, हम जाहिल गवार है, हमको एक टाइम की रोटी मिलनी चाहिए किसानों को और जवानों को। जब हम भूखे मरने की नौबत आ जाए ना और बंदूक उनकी तरफ घूम के पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोलियां चलनी शुरू है, तब जाके ये लोग सुधरेंगे, इससे पहले नहीं सुधर सकते।